नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लाया हूँ जो दूसरे लेसन का है। लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोगों ने कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन और सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल के लिए पढ़ा C = C1 + C2 + C3 + ... और सीरीज के लिए पढ़ा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... इसी पे कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा करता है व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 μF एंड 4 μF व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो काफी छोटा प्रश्न है। जैक बोर्ड में, CBSE में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा करता है 2 नंबर में। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो आसान है, लेकिन बना पाते हैं कि नहीं इसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। और छोटा छोटा नंबर कहा जाता है, बूंद बूंद से समुद्र भरता है। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन जो है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं। एक C1 दे दिया है आपका 3 μF और C2 दे दिया हुआ है आपका 4 μF। ये आपका गिवन है। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है। आप फिगर के साथ भी बना सकते हैं। नंबर 1 में है इन सीरीज। इन सीरीज, सीरीज का मतलब हो गया कि एक अरेंजमेंट ऐसा, इसमें इस तरह का, तो एक 3 μF है और दूसरा 4 μF है। तो सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग सीरीज में जानते हैं कि 1/C = 1/C1 + 1/C2 होता है। 1/C1 + 1/C2 प्लस और से रहता तो C3 वगैरह लिख सकते थे। तो 1/C = C1 अपना कितना है 1/3 और 1/4। यूनिट लास्ट में एक बार में लिख देंगे। तो 1/C = 12 का एलसीएम 4 + 3। 1/C = 7/12। तो C = 12/7। अगर डिवाइड कर दिया जाए, μF बाहर आप लिख सकते हैं। डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी तो आपका बटा में ही होगा। डिवाइड कर दिया जाए तो ऊपर आ जाएगा μF। 7 से 12 में डिवाइड कर दीजिए तो 7 एकम 7, 5 बच गया, दशमलव दे दिया तो 50, 7 7 49, मतलब 1.7 μF। इसको और हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अपने यूनिट में लिख सकते हैं। माइक्रोकूलम है तो सबको याद होगा 1 माइक्रोकूलम = कितना होता है, तो 10⁻⁻6 फैराड। तो यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁻6 फैराड। ये कंप्लीट क्वेश्चन का एक पार्ट बना है, आप देख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है इन पैरेलल। पैरेलल यहीं पे बना देते हैं आपके लिए। इन पैरेलल, पैरेलल में किस तरह से होगा, तो एक दूसरे के समानांतर होगा। इन पैरेलल तो इस तरह से फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बनाया करें। अगर सेल रहेगा तो एक है आपका 3 म्यू एफ, दूसरा है 4 म्यू एफ। तो पैरेलल के लिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 से अधिक होता तो C3 भी ले लेते। 3 म्यू एफ प्लस 4 म्यू एफ, दैट मीन्स 7 म्यू एफ। अगर इसको हम लोग ये माइक्रो को तोड़ दे तो 7.0 लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 10⁻⁻6 फैराड। तो बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास का है, 10th लेवल का है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हम हर में दे दिया करेंगे ताकि आप घर पे भी प्रैक्टिस करें। इसमें होमवर्क आपका होगा, यहाँ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में है C1 इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन होगा, C1 इज इक्वल टू 2.5 और C2 इज इक्वल टू होगा 3.5 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड के जगह पे पिकोफैराड दे देते हैं। पिकोफैराड आपको मालूम होगा किसको बोलते हैं, पिकोफैराड। जैसे माइक्रोफैराड के लिए 10⁻⁻6 लगाए, उसी तरह पिकोफैराड के लिए 10⁻12 लगाएंगे और आप इसी तरह से बना लेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन बढ़ा करके आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल। तो सीरीज में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। यहाँ पर में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 3 माइक्रोफैराड, यहाँ माइक्रोफैराड होगा तो ये तो बटा में ही होगा, इसलिए पर करके लिख दिए। और जब इसको हम उल्टा किए तो ये माइक्रोफैराड ऊपर हो गया, डिवाइड करने के बाद इतना। उसके बाद सीरीज के बाद पैरेलल में हम लोग प्लस करते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं, प्लस। P से पैरेलल, P से प्लस। ट्रिक याद रखिएगा, हम भी वैसे ही याद रखे हैं। P से पैरेलल, P से प्लस, तो दोनों को सिंपल वे में प्लस कर दीजिए। यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। आप जो क्वेश्चन दिए हैं आप इसको अवश्य बनाएं, और बनाने के बाद आप वही 2 लिख रहे, ओवर राइटिंग के चलते दोबारा लिख दिए, क्वेश्चन सेम है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर each of capacitance 2 microfarad are connected in series, find the resultant capacitance in farad। सीरीज में क्या में है, सीरीज में आप देख लीजिए कि सीरीज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाए, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उसी तरह यहां भी लगेगा आपका, सीरीज में है 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। देखिए हम आपको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, फिगर भी बना दे रहे हैं। 3 कैपेसिटर है, एक यहां से ले लिए, एक ये, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ।
2 और ये 3। दैट मीन्स तीनों का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। इसका भी 2 माइक्रोफैराड, बीच वाला का भी 2 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि सीरीज में है तो फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन फैराड। कैपेसिटेंस निकालना इसका रिजल्टेंट फैराड में। वी नो दैट किसके लिए, सीरीज के लिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यस, तो अपने पास 1/c इक्वल टू C1 भी सेम है, यहाँ पे कहीं लिख दे क्या, दिख तो रहा है C1 C2 C3 आपस में सेम है, तो 2 1/2 1/2 और सबका बटा में है माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर μf लिख दिए। जोड़ देंगे 1/c इक्वल टू 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 1 + 1/2 पर माइक्रोफैराड, 1/c इक्वल टू 3/2 पर माइक्रोफैराड। उल्टा कर देंगे तो 2/3 माइक्रोफैराड। 2/3 को कितना लिख सकते हैं बाबू, 0.20, 3 × 6 = 18, फिर 2 बच गया 6 ऐसे जाता रहेगा। फैराड में चूंकि बदलना है, क्वेश्चन है कि फैराड में लिखिए तो 10⁻⁻6 फैराड, दशमलव के 2 अंक तक ही लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए, 1 10 और इसमें बढ़ा देंगे तो -7 फैराड। आज आपके लिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैक बोर्ड का है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। 3 क्वेश्चन लाए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होगा। इस पर कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं होमवर्क में, कलर चेंज करके यहाँ इधर होमवर्क दे दे HW, ठीक है। ये तीनों जो है सो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड है। अगर सेम रहे क्वेश्चन और C1 बराबर C2 बराबर C3 रहे और ये रहे 1.5 पिकोफैराड, तो आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है C1 C2 C3 सेम है, सिर्फ 2 माइक्रोफैराड की जगह पे 1.5 पिकोफैराड है और आंसर क्या बनाना है, फैराड में। तो आप अवश्य बनाएं और बनाने के बाद अगर बन जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखें कि सॉल्यूशन हो चुका है और हमारा आंसर आ गया है। कोई दिक्कत हो तब भी आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अच्छा है, इस पे हम पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, कह रहा है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज a 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। आपको याद है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, पिछले वीडियो में शायद मैंने इस पे न्यूमेरिकल्स बताया है, 3 रिलेशन भी प्रूव करवाया था U इक्वल टू, तो उसी में एक क्वेश्चन है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, वर्क निकालना है कितना वर्क होगा टू चार्ज a 24 माइक्रोफैराड कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 500 वोल्ट। क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 24 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, C24 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को हम लोग फैराड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। पिछला क्वेश्चन आपका पिकोफैराड में है, तो पिकोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 10⁻12 से गुना करके आप बनाएंगे। वोल्ट दिया हुआ है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। जब C और V दिया रहे, वी नो दैट हाउ मच वर्क मस्ट बी डन। यहाँ देखिए हम क्यों इसको बता रहे हैं, जबकि पिछले वीडियो में हमने इसको बता चुका।
वहाँ यहाँ वर्क पूछ रहा है, वहाँ एनर्जी पूछ रहा था। एनर्जी के लिए यू यूज कर रहे थे हम लोग, और कार्य ही ऊर्जा है तो यहाँ पे डब्ल्यू के द्वारा इंडिकेट करेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 CV²। जब सी और भी में रिलेशन होगा तो हमने थ्योरम प्रूव करके बताया पिछले यूट्यूब में, पिछले क्लास में, पिछले फिजिक्स के वीडियो में हमने ये बताया है। तो वहाँ पे यू लिखे थे, चूंकि यहाँ वर्क बोल रहा है तो यहाँ डब्ल्यू हमने लिखा, और फिर वर्क ही ऊर्जा होता है तो यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। डब्ल्यू इक्वल टू 1/2 सी कितना अपने पास है बाबू, 24 गुना 10⁻⁻6 फैराड, और 500 वोल्ट मतलब 500 वोल्ट का होल स्क्वायर। 24 को 2 से काट दिया तो कितना बचेगा, 12 गुना 10⁻⁻6 फैराड। 5 को 2 बार गुना कर दिया तो 25 पर 4 जीरो, 12 गुना 25 गुना 10⁻⁻6 और इसका 4 जीरो, इसका 4 जीरो, 10⁻+4। थोड़ा सा सिंपल छोटा कर लिया। 25 गुना 12, 25 को 10 से गुना किया तो 250, और 2 बार गुना किया तो 50, 300। 25 गुना 12 300 गुना 10⁻6 में 2 4 चला गया तो -2, फिर 3.0 लिख देंगे। 100 और गुना कर देंगे, 300 को 100 से गुना करेंगे, 3.0 को 100 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। 10⁻−2 मतलब 3 जूल। वर्क का मात्रक, यही आपका आंसर होगा, ये आंसर है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पढ़ना और उसका एप्लीकेशन होता है, न्यूमेरिकल्स अनुप्रयोग होता है हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे आगे के नॉलेज के लिए। तो न्यूमेरिकल मस्ट है। हर क्वेश्चन के बाद मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ। कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पे न्यूमेरिकल्स। तो आज हमने आपको जो न्यूमेरिकल्स बताया उसको आप ध्यान देंगे, और इस पर जो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उसको आप अवश्य बना लिया करेंगे। हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में होमवर्क होता है हमारा, कि आप जरूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आज सब हमारा क्वेश्चन पिको फैराड पे है, तो इसको भी हम लोग पिको फैराड पर ही दे रहे हैं। 20 पिको फैराड है और वोल्ट हम 250 वोल्ट दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बनाइए, और समझ में आया होगा तो पक्का बनेगा, और जिसको समझने में कोई दिक्कत होगा आप इस वीडियो को 2 बार देख ले, आ जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, और अप टू डेट पाने के लिए शुभ्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये नंबर है, किसी भी तरह की कोई परेशानी के लिए आप हमसे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा एक एक अपडेट्स आपको मिलता रहे।